तो पीआईए जो है 135 अरब में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ख़रीद ली है। सरवर खान की वजह से खसारा पेश आया, जो उनके एक बयान की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जंग हसाई हुई। अलीमा खान ने मुज़ाकरात की बात करने वालों से ला तल्की का इजहार कर दिया। तो अलीमा खान और दीगर ग्रुप नहीं चाहते कि खान बाहर आए। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, पीआईए जो है 135 अरब में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ख़रीद ली है। लेकिन इसमें बताता चलूँ कि 135 अरब रुपए में उन्होंने 100% नहीं ख़रीदी। 135 अरब में हुकूमत पाकिस्तान ने इसके 75% शेयर जो हैं वो प्राइवेटाइज़ किए, बाकी 25% अभी हुकूमत पाकिस्तान के पास ही हैं। तो 135 अरब में जो शेयर होल्डर्स हैं कंसोर्शियम में आरिफ हबीब ग्रुप के साथ, जो बाकी लोग हैं उसके अंदर गौहर इजाज़ साहब हैं लेक सिटी वाले, उसके साथ मुल्तान से जो फातिमा फर्टिलाइज़र वाले हैं, फातिमा ग्रुप वाले वो हैं, और एक सिटी स्कूल वाले हैं। तो इन सब लोगों ने ये मिलके ख़रीदी है। लेकिन 25% शेयर अभी भी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। आपको पता है कि गुज़श्ता 2-2.5 साल से जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो तब से लेकर अब तक हुकूमत पाकिस्तान इस पर बड़ी जो है गहरी नज़र रखे हुए थी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जितना इसको खसारा बर्दाश्त किया है, जो पहले अदवार में जो सरवर खान की वजह से खसारा पेश आया, जो उनके एक बयान की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जंग हसाई हुई और पीआईए को खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। और ज़ाहिर बात है, जब वो खसारा पीआईए के ऊपर आया तो वो हुकूमत पाकिस्तान पर आया, तो साथ में हमारे आम आवाम के ऊपर उसका बोझ आया, आम आवाम को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो उसको जब उस दलदल से निकालने के लिए पिछले 2.5 साल से कोशिशें जारी थी, तो उस दलदल से निकाल कर पीआईए को प्रॉफिट में लाने के लिए पूरी कोशिशें की गई और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ उसको लेकर आया गया। इसके अंदर ख़ास तौर पर जो वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और उसके बाद जो डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब और अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म की जो पूरी टीम थी, इनकी अनथक मेहनतें और कोशिशें, तो उसकी बिना पर आज ये प्रॉफिट में आ चुकी थी। लेकिन अब उसके जो 75% शेयर इसीलिए निकाले गए हैं, दिए गए हैं कि कल को कोई भी इसी तरह कोई और हुकूमत आकर सरवर खान की तरह अगर इस तरह का बयान दे, तो पीआईए को खसारा ना उठाना पड़े। अब इंशाल्लाह पीआईए तरक्की की तरफ रवाना होगी। जैसे आपको पता है कि गुज़श्ता कुछ माह में जैसे मानचेस्टर की फ़्लाइट ऑपरेशनल हुई है, उसके बाद यूरोप में भी एक फ़्लाइट हुई है, इसी तरह बाकी ममालिक में भी अब पीआईए फलती फुलती नज़र आएगी और पाकिस्तान को मज़ीद इसमें प्रॉफिट नज़र आएगा और प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। 25% हुकूमत पाकिस्तान के पास है, जिसकी वजह से पीआईए को मज़ीद चेक एंड बैलेंस कर रखने के लिए हुकूमत उस पर अपना सर्वेलेंस जारी रखेगी। तो ये दोस्तों, आज हम इसीलिए आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि आज थोड़ा सा हम लेट भी हो गए, वीलॉग का टाइम गुजर गया था, तो हमने कहा चले आपसे ये खबर भी शेयर की जाए। दूसरी जानब दोस्तों, अलीमा खान ने पीटीआई की गुज़श्ता दिनों होने वाली कौमी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस को डिस्क्रेडिट कर दिया, बिलवास्ता लातल्की का इजहार कर दिया। कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के नामजद करदा अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकरात की बात की। अलीमा खान ने मुज़ाकरात की बात करने वालों से लातल्की का इजहार कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करने वाले इमरान खान की जमात का हिस्सा नहीं हो सकते, इमरान खान के साथ भी नहीं हो सकते। मतलब कि उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, और ना वो इनका हिस्सा हो सकते हैं, ना इमरान खान के साथ हो सकते हैं। यही असल गेम है अगर समझी जाए तो। अलीमा खान और दीगर ग्रुप नहीं चाहते कि खान बाहर आए, और ये इंतशारी प्लान है इनका। मतलब कि वो चाहते हैं कि वो अंदर ही रहे और हम आपस में लड़ते रहें। और एक तरफ जो अलीमा खान, और इसका दूसरा रुख ये भी है कि कल को मुज़ाकरात तो करने हैं और हर तरह से इन्होंने नीचे पाँव भी पकड़ने हैं, क्योंकि इनका जुर्म भी साबित हो चुका है, चोरी भी साबित हो चुकी है। अभी 9 मई के केसेस के फैसले जो आने हैं वो बाकी हैं। अभी इमरान खान को भी जो फ़ौजी अदालत में जाना है, तो उनको ये सब कुछ पता है। लेकिन ये अभी एक अवाम को पागल बना रहे हैं और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को पागल बना रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ज़रा सी भी नरमी नहीं, लचक नहीं है। तो असल में तो ये सब लोग चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ही ना आए और इमरान खान अंदर ही रहे, और जिसकी बिना पर ये सब लोग सियासत करते रहे। और इमरान खान का जो पैसा है, जो उन्होंने फंडिंग के ज़रिए कमाया है, जो उन्होंने सिलाई मशीनों का नाम लेते हैं, जो जिस तरह से भी वो शौकत खानम का फ़ंड है, वो पार्टी फ़ंड है, वो जिस तरह का भी पैसा है, वो तमाम आपको पता है कि अलीमा खान उसके लिए उसके ऊपर तजारत करती है, बैरून मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी। तो मेरे ख्याल में अलीमा खान ये चाहती है कि खान बाहर ना आए, और उसके बाद उसके बेटे यहाँ वैसे ही नहीं आना चाहते, और जमाइमा खान जो है उसका पाकिस्तान से अब कोई लेना देना नहीं रहा है। तो ये चाहती है कि जब खान अंदर ही, अल्लाह ना करे, वो उनकी वफ़ात हो जाए, एक तो हम ये इदारों पर और हुकूमत पर ये डाल दें कि हमने तो पहले ही कहा था
कि उनके लिए साजिश हो रही है और फलां हो रहा है, अगर वो तभी मौत भी मर जाए। और दूसरा इसका रुख ये है कि जब वो ऐसा हो जाए तो जो उनका पैसा है, ब्लैक मनी है, और जो करप्शन की दास्तानें हैं, जो साबितशुदा करप्शन है, उसको वो हथिया लें और अपने बच्चों के, अपने मतलब बाकी कामों के लिए वो काम आ सके, ना कि वो इमरान खान बाहर आए तो इस जो धक्कम पेल में, दंगा कुश्ती में वो इनसे पैसा वापस मांग ले और किसी और जगह शिफ्ट कर दे या किसी और के नाम पर वो मुंतकिल कर दे। तो एक इसकी ये भी वजह है। एक तरफ हलीमा खान एंड ग्रुप का ये रवैया और दूसरी तरफ सियासी रवैया भी मुलाहिजा फरमाएं। पीटीआई के कुछ लोग मुज़ाकरात की मुहिम चला रहे हैं, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आजकल पीटीआई और उनके साथी डायलॉग की बात कर रहे हैं, अगर वो संजीदा है तो हुकूमत पाकिस्तान भी बातचीत करने के लिए तैयार है। मतलब हलीमा खान वो कर रही है और उन्हीं के साथ ही उठने बैठने वाले सुबह शाम जो डयाला के बाहर जाते हैं या कहीं और जाते हैं, वही लोग हुकूमत पाकिस्तान से भी राब्ते कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डायलॉग हो और बैठ कर बात की जाए। असम्बली में 12 कह चुका हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि असम्बली में 12 कह चुका हूँ, अगर पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। जो जायज़ मुतालबात हैं, मामलात हैं, उसके ऊपर बैठ कर बात की जा सकती है। सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। मतलब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम ये चाहते हैं कि डायलॉग ज़रूरी है और ये डायलॉग होना भी चाहिए। अगर ये चाहते हैं तो उस पेज पर आकर बैठ जाएं। अगर ये चाहते हैं कि एक घड़ी चोर को छोड़ दिया जाए या तोशाखाना के जितनी चोरी के मुकदमात हैं या उसके बाद जो इनके मुकदमात हैं उसके आने वाले जो 9 मई के आ रहे हैं, फौजी अदालत में जब इनको ले जाया जाएगा तो ये उसके ऊपर बात करें, तो 9 मई के ऊपर तो बात सुनी भी नहीं जाएगी और बैठा भी नहीं जाएगा, उसके ऊपर दूसरी राय भी नहीं कायम की जा सकती। मुस्लिम लीग नून आज भी जमहूरियत की असल रूह को कायम करना चाहती है और उसी के तहत वज़ीर शहबाज शरीफ ने ये ऑफ़र दिया है, वरना इमरान खान का रवैया देखा जाए तो ये ऑफ़र हरगिज़ बनती नहीं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जमहूरियत की जो सालमियत की बात की है, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए बात की है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मियां नवाज शरीफ का भी बयानिया यही रहा है और पूरी जमात का यही बयानिया है कि जो जमहूरियत है उसको दिन ब दिन तरक्की करनी चाहिए, जमहूरियत का बोलबाला होना चाहिए। तो उसी की बुनियाद पर अगर इमरान खान या उसकी बहनों का या उसके जो आगे पीछे लोंडे लपाड़े हैं उनका रवैया देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो इनके साथ बात करना भी मुनासिब नहीं है। आज फिर डयाला के बाहर तमाशा लगाया हुआ है, आज फिर इमरान खान की बहनों की मुलाकात का दिन है और यही है कि मुलाकात तो हो नहीं सकती। डयाला के बाहर 144 भी नाफिज है। अब इस सूरत हाल में वही इंतज़ाम होगा जो बार बार होता है, मतलब जो हमेशा पानी ठंडा आता है उनके लिए सबील लगाई जाती है तेज़ रफ्तार में, वही लगेगी क्योंकि दफ़ा 144 है और उनको पता भी है। बहरहाल एक खबर ये भी है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक कोई मुलाकात नहीं होगी, मतलब फरवरी के पहले हफ्ते तक ये सोचे भी ना कि इनकी कोई मुलाकात होगी, जो मेरे ज़राए कहते हैं, और यही एक खबर है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको पता है कि पंजाब में 2 दिन से बड़ा गहमा गहमी मची हुई है। मरीम नवाज़ ने कब्ज़े वापस दिलाने के लिए जो इकदाम उठाया था उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कदगन लगाई। पंजाब भर में अवाम इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, वो अल्फाज बता नहीं सकते, हम बयान नहीं कर सकते। जिस तरह से सोशल मीडिया पर या जिस तरह से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में पंजाब की आवाम जिनको रिलीफ मिला था या जो उनके साथ बेनिफिशरी थे, जो उनके साथ जिनका रोज़ी रोटी मुंसलिक थी, जो लोग उनसे वाबस्ता थे अपने रिश्तेदारों से, जिनको तकसीम में से कुछ हिस्सा आना था, उन लोगों ने जिस तरह की ज़ुबान अदलिया के बारे में बयान की है या बोली है, मैं कह रहा हूँ कि बयान की नहीं जा सकती। जिस तरह के अल्फाज हैं वो इतने गंदे अल्फाज से उन्होंने अदलिया पर सवाल उठाया है और उन्होंने गुफ्तगू की है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ऐप्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल में वो यहाँ पर करना भी मुनासिब नहीं है। इस पर मरीम नवाज़ का भी रद्द-ए-अमल आया है। मरीम नवाज़ जो है वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ गैर मनकुला इमलाक एक्ट 2025 की मौतली पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये कानून बरसों और नस्लों से चलने वाले ज़मीन और जायदाद के मुकदमात के फौरी और मुनसफ़ाना हल के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत पहली बार ज़मीन और जायदाद के तनाज़ात को 90 दिन में निपटाने की वाज़ेह हद मुकर्रर की गई थी ताकि अवाम को दहाइयों तक चलने वाले मुकदमात और स्टे आर्डर से निजात मिल सके। आपको हमने ये कल भी जिक्र किया था कि जो 35 साल, 40 साल, 50 साल सफ़र करते आ रहे थे, 1 से 2 नस्लें गुजर गई थी, आज उनका एक आम सा बच्चा जाके भी पोर्टल पर दरख्वास्त देता है और वो बैरून मुल्क बैठा है, तो वो जब उसकी सुनवाई होती है, जब पता चलता है कि ये सब स्टे जो फारिग स्टे लगाए हुए हैं, फ़र्जी स्टे हैं, सिर्फ उसकी कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए स्टे आर्डर लगे हुए हैं, तो उनको जो डीआरसी के मेंबरान थे, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओज़ वगैरह और डीएसपी और उसके अंदर जो सेशंस कमिश्नर वगैरह, वो जब उसकी छानबीन करके उसका फ़ैसला करते थे तो पता चलता था कि ये एक फ़र्जी स्टे है। तो इस बंदे के तो साथ 35-40 साल से
ज़्यादती हो रही है, तो जब वो उसको जगह दे दी जाती थी तो उसके ऊपर ये माफिया को अब तकलीफ़ शुरू हो गई है। तो वो जो 35 साल वाला काम था, 40 साल वाला काम 90 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन 90 दिन तो दूर की बात थी, वो 10 दिन में वो फैसले होने लगे और अवाम को रिलीफ मिलने लगा, ताकि अवाम को दहाइयों तक चलने वाले मुकदमात और स्टे ऑर्डर से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि ये कानून लाखों ऐसे अहले पंजाब के लिए उम्मीद की किरण था जो बरसों से कब्ज़ा और लैंड माफिया के जुल्म का शिकार थे। ये 100% जो मैं वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये लैंड माफिया जो थे और जुल्म का शिकार जो मज़लूम अवाम थी, उनके ऊपर जो लैंड माफिया और जुल्म करने वाले लोग थे, ये उनके जो पेट में दर्द हुआ है और उन्होंने आला अदलिया और पता नहीं कौन कौन से जो ऐसे वकला जो आपको पता है कि बैक डोर डिप्लोमेसी और अंडर टेबल बात करके ऐसे मुकदमा का फ़ैसला भी करवा लेते हैं, ऐसे फ़ैसले भी ले लेते हैं, उनके साथ राब्ते करके तो ये पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जनाब जो फ़ैसला करवाया, कदगन लगाई है, तो ये उसी की एक कड़ी है। मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा कि ये कानून अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने अपने आइनी इख्तियार के तहत बनाया था ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। उनके मुताबिक ये शहादत पर मबनी एक जामिया कानून था जिसमें इंतज़ामी और कानूनी तमाम पहलुओं को शामिल किया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि अदालती फ़ैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिमा असूलों से मुताबिकत नहीं रखता और इस कानून की मुअत्तली से बराह रास्त कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा पहुँचेगा। अवाम इस फ़ैसले को कब्ज़ा माफिया की पुष्टपनाही समझेंगे, पुष्टपनाही समझेंगे नहीं, मेरे ख्याल में पुष्टपनाही समझ रहे हैं और पूरी अवाम जो इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन दिया है, हत्ता कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरी थे जो दूसरी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कल्ट फॉलोइंग वाले हैं। आप उनको ऐसा कह सकते हैं कि जो मैं कहता हूँ कि उनके लिए आप पाकिस्तान को पेरिस भी बना दें तो वो तब भी मुस्लिम लीग नून को वोट ना दें। उन लोगों ने भी इनके ऊपर ट्वीट्स की थी कि ये जो फ़ैसला आया है इसका जो अदलिया का, ये बहुत गलत है, क्योंकि वो लोग बेनिफिशरी थे, उनको पता है उनके अंदर का दर्द उनको महसूस उनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। उनको पता है कि हमारे साथ जो बाप दादा से ज़्यादती होती आई है उसका 90 दिन का इन्होंने कहा और हमें 15 दिन में इंसाफ मिल गया और हमारी जमात भी नहीं है, हम दूसरी जमात से और हमें कोई पैसे भी नहीं देने पड़े और कोई इस तरह का वकील भी नहीं करना पड़ा जो जाकर बड़े नामवर वकील हों और जो जाकर फैसले की कार्रवाई करवा सके और हमारे हक में फ़ैसला करवा सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वज़ीर आला ने कहा कि अदालती फ़ैसला आला अदलिया के मतलब जो उन्होंने फ़ैसला किया है उससे मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये कानून उनकी ज़ात के फ़ायदे के लिए नहीं बनाया गया और ना ही इसकी मुअत्तली से उनको कोई नुकसान हुआ है। ना तो उन्होंने ये कोई अपने लिए बनाया था कि उन्होंने कोई जाती उम्रा का कोई कब्ज़ा किया हुआ है या कब्ज़ा उसके ऊपर करना था, उसके साथ कोई लैंड पे कब्ज़ा करना था। ये कानून सिर्फ़ उन्होंने एक आम आवाम, मज़लूम जो आवाम है उनके लिए बनाया था। असल नुकसान उन गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और मज़लूमों का होगा जिन्हें इस कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ मिल रहा था, उनको इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा कि कानून साज़ी करना सूबाई असम्बली का हक़ है और इसे इस हक़ से कोई नहीं रोक सकता। मतलब जो ये हक़ दिया गया ये आइनी हक़ है उनका और उससे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने खबरदार किया है कि इस कानून की मुअत्तली से गरीब और मज़लूम तबके की वो उम्मीद टूट जाएगी जो उन्हें इंसाफ मिलने से बंधी थी। और ये एक हकीकत बात है कि जो गरीब अवाम है उनकी एक उम्मीद थी मरीम नवाज़ शरीफ, जैसे हम इलेक्शन से पहले नारा लगता था कि उम्मीद की किरण मरीम नवाज़ शरीफ, तो उम्मीद सहर मरीम नवाज़ शरीफ, तो ये एक वही नारे की आज जो है ना तकमील हो रही थी और उसी नारे के तहत आज मरीम नवाज़ शरीफ ने उसी जज्बे से आवाम को मायूसी की तरफ नहीं धकेला, आवाम को उनको खुशियाँ दी हैं, उनको उनकी वरासतें वापस लौटाई हैं, उनकी जायदादों के ऊपर जो कब्ज़े थे वो वापस दिलवाए हैं, बहनों को बहनों का हक़ मिला है, भाइयों को भाइयों का हक़ मिला है, जो बुज़ुर्गों का हक़ लेकर बैठे थे बुज़ुर्गों को बुज़ुर्गों का हक़ मिला है, जो कब्ज़ा माफिया था उनको लगाम डाली है, CCD से भी डाली, पीरा फोर्स से भी डाली और इधर से रेवेन्यू से भी डाली। मेरे ख्याल में ये सारा एक उसके अंदर आप इसको एक तस्बीह के दाने हैं सारे, तो इन सब का एक जो चोली दामन का साथ था। तो इससे तमाम जो कब्ज़ा माफिया थे, कुछ ने सिंध का रुख कर लिया, कुछ ने जनाब कच्चे के इलाके में जाकर छुप गए हैं और कुछ KPK में चले गए हैं। मतलब उनको पता चल गया कि अब जो हमारा एक सौदा बिकता था और हम लोगों से तय करके जाकर लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करते थे, एक तो उनको CCD का डर पड़ गया और दूसरी तरफ उनको ये डर था कि जो DRC बनी है, DRC में जब फैसला इस तरह का होता है और क्विक एक्शन होता है, जब 90 दिन का कहा जाता है, 10 दिन के अंदर ऐसा फैसला आ जाता है और पीरा फोर्स और तमाम फोर्सेस, पुलिस, एलीट, स्पेशल ब्रांच, तमाम एजेंसियां जो मुतहर्रिक होकर
उनको वागुजार करवा कर देती हैं, और गरीब को उसका हक़ मिलता है, मस्कीन को उसका हक़ मिलता है, बेवा को उसका हक़ मिलता है। जो बच्चे बेचारे साल साल अपनी पढ़ाई के साथ अपने बाप की विरासत के लिए केस लड़ते लड़ते रेवेन्यू बोर्ड तक जाते हैं और हाई कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, ऊपर से अभी वापस आते हैं, फिर एक छोटा सा स्टे आ जाता है, वो उसकी जो रीत चढ़े होते हैं और उनका फैसला नहीं हो पाता। आज उनको उनका हक़ मिला है और ये अदालत ने जो कदम लगाई है ये एक सरासर ज़्यादती है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर इनको रिव्यू में जाना चाहिए और अदालत को भी सोचना चाहिए कि जो फ़ैसले उनके करने के थे वो खुद नहीं कर पाते, जो उनको अपने अंदर अमेंडमेंट करनी चाहिए वो उसके ऊपर नहीं कोशिश करते, उल्टा वो जो गरीब आवाम को एक इंसाफ मिल रहा है उसकी तरफ उसका इंसाफ वापस छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरासर ज़्यादती है। इसके ऊपर पूरी पंजाब की जो आवाम है वो एक पेज पर है। कोई भी आपको ऐसा बंदा नहीं नज़र आएगा जो ये कहेगा कि जो चीफ़ जस्टिस ने फ़ैसला दिया ये सही है, क्योंकि जो आवाम है वो आवाम में वही बंदा इसके ऊपर उंगली उठाएगा जो ख़ास तौर पर उसका बेनिफिशरी है, कब्ज़ा माफ़ी है, या किसी गलत बंदे की सपोर्ट में डीआरसी में गया है, या गलत बंदे के साथ खड़ा है, या गलत बंदे से उसने पैसे लिए हैं, या गलत बंदे की सपोर्ट कर रहा है। वही इंसान आपको सिर्फ नज़र आएगा कि उसकी सपोर्ट में और वज़ीर आला पंजाब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोलेगा। अदरवाइज़ कोई आपको इस शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो इनके ख़िलाफ़ इस फैसले पर बोल सके। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।